फोटोशॉप के टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन कुछ ही टूल का यूज में लाया जाता है और भी सभी टूल के बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है कि उन सभी टूलों का यूज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फोटोशॉप के उन सभी टूलों का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं फोटोशॉप में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस फोटोशॉप को ओपन करके मैं यहाँ पर दो इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करें और जहाँ भी आपकी इमेजेस है आप उसको सिलेक्ट करें। तो चलिए मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक और इमेजेस है क्योंकि मैं अपने चैनल का लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास दो इमेजेस आ चुका है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टूल का यूज। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो हमारा लेफ्ट साइड में ये है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स। इसका यूज हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि इस पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें देख सकते हैं 4 तरीके की यहाँ पे शेप दी गई है। इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी इमेजेस पर। जैसा कि चलिए हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बीच में हम सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप माउस के राइट बटन को क्लिक करके और ड्रैग कीजिए तो आपका इस तरीके का सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कलर को फिल करने के लिए या फिर आप इसके इतने सिलेक्ट एरिया में अगर आप ब्राइटनेस या फिर कलर को कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज पर क्लिक कीजिए, एडजस्टमेंट पे क्लिक कीजिए और देन सिलेक्ट कलर पे क्लिक करके यहाँ से इमेजेस की कलर को आप इस तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इमेजेस में कलर फिल हो जाए तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके बैक बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कलर यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। तो चलिए अब इसको बैक कर देते हैं और आप लोगों को फिर से हम नई टूल के बारे में बताते हैं। इसमें और भी यहाँ पर शेप दिया गया है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करेगा इस तो यहाँ पर एक मूव टूल दिया गया है जिसका शॉर्टकट है वी। तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट वी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल को सिलेक्ट करके आप अपने इमेजेस को एक लेयर से दूसरे इमेजेस पर मूव कर सकते हैं। साथ ही आप किसी सिलेक्शन एरिया के लेयर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर इस शेप से यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर लेता हूँ और देन इस मूव टूल पर सिलेक्ट करके इसको इसमें मूव कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि जितना मैंने भाग को सिलेक्ट करा था वह भाग मेरा मूव होकर के यहाँ पर आ चुका है और इसको मैं मूव करके कहीं भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मूव टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करेगा इस तो यहाँ पर दिया गया है पॉलीगोनल लासो टूल। लासो टूल का यूज बेसिकली हम सिलेक्शन एरिया को रिमूव करने के लिए करते हैं। इसमें 3 तरीके की टूल यहाँ पर दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लासो टूल से। गाइज लासो टूल का यूज बेसिकली हम सिलेक्शन एरिया के लिए करते हैं, रिमूव करने के लिए। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप एरिया पर सिलेक्ट करें जितने एरिया को आपको रिमूव करना है और आपके माउस के राइट बटन को क्लिक करके इस तरीके से आपको चारों तरफ इस तरीके से मूव करना है। और मूव करने के बाद इस तरीके से आपको दोनों साइड के मुंह को एक बार सटा देना है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन एरिया कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप कीबोर्ड से बैक बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर है वो कलर वहाँ पर फिलअप हो जाएगी। जैसा कि चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्शन एरिया जो था उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से लासो टूल को क्लिक करके आप सिलेक्ट एरिया को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही उतने एरिया को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्ट एरिया है, इस पर मैंने मूव टूल को क्लिक किया और यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें मैं मूव कर सकता हूँ या फिर कहीं भी इसमें हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इस लेयर को भी डिलीट कर लेते हैं। तो अब गाइज हम बात करते हैं दूसरी पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में। इस लासो टूल का यूज करके आप सिलेक्ट एरिया का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग तरीका है। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको मूव करना है। जहाँ से फिर से आपको मूव करना है अपने कर्सर को
वहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। इस तरीके से आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और देन बैक बटन को प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर एरिया में बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुके हैं। अब गाइज हम बात करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। इससे आप सिलेक्ट एरिया में एक बार क्लिक कीजिए और इसके जितने भी एक कलर की एरिया होगी उसको बस आपको माउस को मूव करना है और ये खुद से सिलेक्शन होता जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से कितना फास्टली आपका एरिया सिलेक्ट हो गया। और इससे आप बैक बटन प्रेस करके मूव बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली काम करता है कि आपकी एक कलर, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड ब्लू है, तो वहाँ पर वाइट पे क्लिक करने के बाद जितने भी बैकग्राउंड वाइट से बाहर है उसको ये ऑटोमेटिक से मैग्नेटिक तरह काम करता जाएगा, यानी कि उस कलर को छोड़ करके जितने भी कलर है उसको सिलेक्ट करता जाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में। मैजिक टूल का यूज बेसिकली अब गाइज हम बात करते हैं मैजिक टूल के बारे में। मैजिक टूल का यूज किसी भी एक कलर की एरिया को सिलेक्ट करने में करते हैं। जैसा कि गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में ब्लू है, इस पूरे एरिया को हम एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं इस मैजिक टूल की मदद से। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, एक बार मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एरिया पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो जहाँ पर अच्छे से सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको आप शिफ्ट के साथ क्लिक करें तो वो एरिया अच्छे से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप बैक बटन को प्रेस कीजिए और इसका बैकग्राउंड एक क्लिक में आप चेंज कर सकते हैं मैजिक टूल की मदद से। अब गाइस हम बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल की मदद से आप किसी भी इमेजेस की साइज को क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस पर किया, यहाँ पर ऊपर में आपका हाइट और विड्थ भी आ गया है। तो यहाँ से हाइट और विड्थ सिलेक्ट करके भी आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही चाहे तो यहाँ से आप बार सिलेक्ट कीजिए और जितनी एरिया को आपको क्रॉप करना है उतने एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से क्रॉप टूल का यूज करके आप सिलेक्ट एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। अब गाइज हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो यह है स्लाइस टूल। इसको आप कीबोर्ड से के बटन को प्रेस करके शॉर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। इस टूल का यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए या फिर किसी भी पेज के हिस्से में बांटने के लिए। इस तरीके से आप बहुत सारे पेजेस को आप हिस्सों में बांट सकते हैं एक पेज को। इस टूल का यूज बेसिकली हम पेजिनेशन में करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। गाइस नेक्स्ट टूल है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का यूज बेसिकली हम करते हैं दाग धब्बे को हटाने के लिए किसी भी इमेजेस पर। जैसा कि चलिए हम इस इमेजेस को जूम कर लेते हैं कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करके, और देन इस बटन को हम प्रेस करते हैं। जूम करने के बाद गाइस यहाँ से आप हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए और अल्ट बटन के साथ आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डॉट डॉट ब्लैक यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो जहाँ पर आपको क्लीन दिख रहा है वहाँ पर आप कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करके रखिए और एक बार वहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये एरिया यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और देन आप इस ब्लैक वाले डॉट जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं यहाँ से ब्लैक डॉट रिमूव हो चुकी है। तो इस टूल का यूज करके गाइज आप अपने फेस के दाग धब्बे को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करें तो इसी में आपको दिया गया है पैच टूल। पैच टूल भी सेम इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि इतने एरिया को आप सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद वाइट बट वाले जहाँ पर भाग है वहाँ पर छोड़ दीजिए तो वो वाला कलर जो है यहाँ पर वाइट वो ब्लैक वाले डॉट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके भी आप अपने दाग धब्बे को फेस पर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है ब्रश टूल। तो गाइज ब्रश टूल का यूज करके आप किसी भी एरिया को कलर कर सकते हैं। इस तरीके से गाइज देख सकते हैं कि अगर कलर करना चाहें कहीं भी तो आप कलर कर सकते हैं। इसमें पेंसिल भी दिया गया है। तो आप इस तरीके से पेंसिल की तरह कलर करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं पेन की तरह, तो आप इसका यूज करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। तो गाइज इस टूल का यूज करके आप किसी भी इमेजेस का क्लोन बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक लोगो है, अगर इसका क्लोन मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में या फिर इस पर बनाना चाहता हूँ तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। देन आपको इस लोगो पर अल्ट बटन के साथ प्रेस करके रखना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ भी इसका आप क्लोन बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको
ड्रैग करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ड्रैग करने के बाद यहाँ पर सेम ही लोगो जो है इस तरीके से घिसने के बाद यहाँ पर वो लोगो बन के आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेजेस का क्लोन बना सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं कि सेम ही इमेजेस का क्लोन मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ। तो इस तरीके से आप इमेजेस का क्लोन बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। गाइज इस टूल का यूज करके आप किसी भी पार्टिकुलर एरिया को ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देख सकते हैं इस टूल को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से वाई बटन को प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इतने एरिया को अगर हमें ब्लर करना है तो इस तरीके से आप ब्लर कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करें गाइज तो यहाँ पर इरेजर टूल है। इरेजर टूल की मदद से आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कलर होगी आपकी वो कलर आपके बैकग्राउंड में फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है और बैकग्राउंड में हमें एक ग्रीन कलर को फिलअप करना है तो इस तरीके से घिसने के बाद आपके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का यूज करके गाइस जो भी यहाँ पर दो कलर है उसको आप मिक्सअप कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल का यूज करने के लिए यहाँ से कॉर्नर से मैंने क्लिक किया और यहाँ तक इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करना है। करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कलर फिलअप हो चुका है। यहाँ पर दो कलर की ट्रांजिशन आ चुकी है। तो ग्रेडियंट का यूज करके बेसिकली दो कलर का आप मिक्सअप करके एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लर टूल। इस टूल का यूज करके आप किसी भी एरिया को लाइटली ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि गाइज आपने अगर किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव किया है तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद गाइज देखते हो, चलिए हम आप लोगों को करके बता देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे का यूज कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कटा हुआ सा दिखता है। तो इसको ब्लर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं ब्लर टूल का। इसको आप अपने कीबोर्ड से आर बटन को प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से आप कटे हुए भाग को ब्लर कर सकते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि हमारा बैकग्राउंड रिमूव किया गया है। आप शार्पन टूल का यूज करके किसी भी एरिया को यहाँ पर इस तरीके से जो पिक्सल्स की डॉटेड होती है उसको डार्क कर सकते हैं। अगर आप इसको स्मूथ टूल्स का यूज करके अगर आप इसे इस तरीके से फिलअप करना चाहें तो एक कलर स्मूथली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से इन टूल का यूज करके अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद उसके कलर को स्मूथ बना सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज ड्रॉज टूल। तो ड्रॉज टूल का यूज करके गाइज किसी भी टेक्स्ट के कलर को आप लाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्विसेज लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करके इस तरीके से खींचता हूँ तो देख सकते हैं कि इसका कलर लाइट हो चुका है। अगर आप इसके कलर को ब्लेंड टूल का यूज करके गाइज किसी भी टेक्स्ट के कलर को आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से घिसने के बाद उसकी कलर बोल्ड हो जाती है। और उसके बाद जो टूल है इसमें स्पॉन टूल, तो इस टूल का यूज करके आप सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इस टूल का यूज करके आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि किसी को अगर इंडिकेट करके बताना हो समझाना हो तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल टाइप टूल। इस टूल का यूज करके आप कहीं भी अपने इमेजेस पर यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्माजी। इस तरीके से आप इस हॉरिजेंटल टाइप टूल का यूज करके अपने फ़ोटो पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टूल है यहाँ पे कस्टम शेप टूल। गाइस यहाँ पर कस्टम शेप टूल का यूज करके आप अपने इमेजेस पर यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे शेप दिया गया है, इसमें से आप सिलेक्ट करके शेप बना सकते हैं, उसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो भी कलर ऊपर में होगी वो आपको यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कस्टम टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट टूल। नोट्स टूल का यूज करके गाइज आप अपने इमेजेस पर नोट्स लिख सकते हैं अपने इमेजेस से रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्माजी सर्विसेज। तो इस तरीके से आप कुछ भी नोट्स यहाँ पर अपने इमेजेस का रिलेटेड लिख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली नोट्स जो है वो खुल के आ जाएगी कि उस नोट्स के अंदर क्या है।
तो आप बेसिकली इसका यूज हिंट्स के लिए कर सकते हैं। जितने चाहे उतने नोट्स आप अपने इमेजेस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है इनड्रॉपर टूल। गाइज इस टूल का यूज करके आप अपने इमेजेस से किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड में एक कलर देख सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वो कलर पिक हो चुका है। फेस पर मैंने क्लिक किया, वो कलर यहाँ से पिक हो चुकी है। इस वाले पे क्लिक किया, वो कलर यहाँ पे पिक हो चुकी है। तो इस टूल का बेसिकली यूज करते हैं कलर को पिक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मूव टूल। तो जब आप अपने फ़ोटो की एडिटिंग करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो उस टाइम आप अपने इमेज को जूम करके रखते हैं ताकि अच्छे से हम क्रॉप कर सकें या फिर जो भी बैकग्राउंड रिमूव करने हैं उसकी पिक्सल्स को अच्छे से सिलेक्ट कर सकें। तो इस हैंड टूल का यूज करके बेसिकली हम अपने इमेजेस पर इसको इस तरीके से अपने इमेजेस को मूव करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पर जूम आउट और जूम इन टूल, जिसकी मदद से आप अपने इमेजेस को जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं, प्लस को क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं। और यहाँ से यह है कलर पिकर, जहाँ से आप अपने कलर को पिक कर सकते हैं। ये है आपकी ब्रश के लिए, जो आप ब्रश यूज करेंगे जैसे कि पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, वो कलर आप इसमें सिलेक्ट करें और बैकग्राउंड में जो कलर आपको रखना है रिमूव करने के बाद वो आप इसमें नीचे में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आप फोटोशॉप के इन सभी टूलों के बारे में आप समझ गए होंगे, साथ ही आप इसको यूज करना भी सीख गए होंगे। तो गाइज और भी बहुत सारे टूल्स और भी बहुत सारे फीचर्स फोटोशॉप में अवेलेबल है जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए गाइज मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा हूँ जिसमें फ़ोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप अगर फ़ोटोशॉप से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमेशा इसी तरीके के कंटेंट आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही आप नीचे लिंक दिए गए प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।